सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम सभी वर्चुअल माध्यम से 8F के नैतिक शिक्षा क्लास में उपस्थित हुए हैं। आज की अपनी इस कक्षा में हम लोग नैतिक शिक्षा के पार्ट 1 को पढ़ेंगे। ओम ध्वज, इसका शीर्षक है ओम ध्वज। आप ध्यान से पहले इस कविता को सुनेंगे, फिर इसी अनुसार आप भी इसको याद करने की कोशिश करेंगे। पहले ध्यान से इसको आप पढ़ लें। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। सत्य सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरसाने वाला। साम्य सुमन विकसाने वाला, विश्व विमोहक भव भयहारी। इसके नीचे बढ़े अभयमन, सत पथ पर सब धर्म धुरीजन। वैदिक रवि का हो शुभ उदयन, आलोकित हूं मैं दिश सारी। इससे सारे क्लेश समन हो, दुर्मति दानव द्वेष दमन हो। अति उज्ज्वल अति पावन मन हो, प्रेम तरंग बहे सुखकारी। इसी ध्वजा के नीचे आकर, ऊंच नीच का भेद भुलाकर, विश्व मिले विश्व मुद मंगल गाकर। पंथाई पाखंड विशारी, इसी ध्वजा को लेकर कर में, भर दे ज्ञान भर दे वेद ज्ञान घर घर में। शुभग शांति फैले जग भर में, मिटे अविद्या की अधियारी। विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावे, सत्य अहिंसा को अपनावे। जग में जीवन ज्योति जगावे, त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी। आर्य जाति का सुयश अक्षय हो, आर्य ध्वजा की अविचल जय हो। आर्य जनों का ध्रुव निश्चय हो, आर्य बनावे वसुधा सारी। इसी प्रकार से आपको भी यह कविता बिल्कुल स्पष्ट याद होनी चाहिए। यह आर्य समाज के ध्वज की प्रशंसा या विशेषता का वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर यह प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि ओम ध्वज खाली पैर के कविता में कवि यह कहना चाह रहा है कि आर्य ध्वज ही सार्वभौम ध्वज है, क्योंकि यह ईश्वर का प्रतीक होते हुए हमारे जीवन को सभी क्षेत्रों में प्रगति करने की प्रेरणा देता है। सभी क्षेत्रों में यह ध्वज क्या करता है? प्रेरणा देता है। यह हमें सभी मानवीय गुणों को धारण करने की प्रेरणा देता है। ओम ध्वज की जय हो। ओम ध्वज के बारे में बताया जा रहा है कि ओम ध्वज की जय हो। तो कैसा ध्वज हो? जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी। व्योम अर्थात आकाश, आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में क्या हो? विचरण करने वाला। विहारी, विहारी अर्थात विहार करने वाला। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, आकाश में सदैव फहरने वाला। ध्वज फहरता है ना, तो आकाश में सदैव फहरने वाले इस ओम ध्वज की क्या हो? जय हो। विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी, पूरे विश्व में इसकी प्रतिमा अर्थात इमेज, छवि बड़ी ही प्यारी है। सत्य सुधा बरसाने वाला, सत्य सुधा, सत्य रूपी अमृत बरसाने वाला, यानी आर्य समाज को मानने वाले लोग सदैव सत्य बोलते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। क्योंकि आप बोलते भी है ना, आर्य समाज के नियम में भी है, सत्य को सदैव ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हम सदैव क्या रहते हैं? उद्यत रहते हैं। ऐसा आर्य समाज के नियम में बताया गया है, आप पढ़ते भी हैं। आप आर्य समाज के चौथे नियम में यही कहते हैं कि सत्य
सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उद्यत रहना चाहिए अर्थात तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। तो आर्य समाज के नियम में भी यही लिखा हुआ है कि सदैव सत्य को ग्रहण करने। इसलिए यहां भी लिखा कि सत्य सुधा बरसाने वाला, सत्य रूपी अमृत बरसाने वाला आर्य समाज कभी आपको झूठ बोलने की प्रेरणा नहीं देता, सदैव सत्य बोलने की प्रेरणा देता है। और ऐसे भी हर जगह पर आपको सदैव सत्य बोलने के लिए ही प्रेरित किया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि नहीं जी झूठ झूठ बोल देना, झूठ बोलने के लिए तो कोई नहीं कहता है। सत्य सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरसाने वाला, सबसे समानता का भाव पैदा करने वाला, साम्य सुमन बिकसाने वाला, सबसे बराबर, है ना, साम्य मतलब समानता, बराबरी का, साम्य सुमन विकसाने वाला, सबके अंदर एक बराबर का स्नेह उत्पन्न करने वाला, विश्व विमोहक भव भयहारी। यह क्या है? विश्व में विमोहक है और भव भयहारी। यह भय अर्थात डर को हरण करने वाला है, दूर करने वाला है ना। सबके अंदर समानता रूपी पुष्प के जैसा सुगंध बिखेरने वाला यह विश्व में बड़ा ही विमोहक है, और यह सबके अंदर से सभी प्रकार के भय को दूर करने वाला है। इसके नीचे बढ़े अभय मन, इसके नीचे अर्थात इस ध्वज के नीचे, जिस आर्य ध्वज की जो आप प्रशंसा कर रहे हैं, विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं, तो उसके नीचे आकर के करा अभय मन, बढ़े अभय मन, मन में किसी भी प्रकार का भय न हो, अभय, न भय अर्थात अभय, जहां पर भय हो ही नहीं, किसी भी प्रकार का डर ही नहीं। सत पथ पर सब धर्म धुरीजन, है ना, सभी धर्म को मानने वाले लोग सत्य रूपी मार्ग पर चलने वाले हों। वैदिक रवि का हो शुभ उदयन, वैदिक रवि यानी वेद रूपी सूर्य का उदय हो, रवि अर्थात सूर्य का हो शुभ उदयन, आलोकित तो होवे दिश सारी, और वैदिक रूपी सूर्य के निकलने की वजह से यह पूरा संसार आलोकित हो गए अर्थात प्रकाशित हो गए। जो वैदिक रवि अर्थात सूर्य उदय हो, उस उदित सूर्य के माध्यम से पूरा यह संसार क्या हो, वैदिक रूपी ज्ञान से प्रकाशित हो गए। उसी को कहा कि आलोकित होवे दिस सारी, आलोकित अर्थात प्रकाशित, जैसे सूर्य निकलता है और उसका प्रकाश पूरे विश्व में फैल जाता है, वह एक जगह निकल रहा है लेकिन हर जगह पर उसका प्रकाश फैल रहा है। तो ऐसे ही कवि कह रहा है कि वैदिक सूर्य का उदय हो और उस वेद के माध्यम से पूरा यह संसार उसके ज्ञान से क्या हो जाए, प्रकाशित हो जाए, अर्थात वेद ज्ञान चारों तरफ हर दिशाओं में, दिश सारी यानी प्रत्येक दिशाओं में फैल जाए। इससे सारे क्लेश समन हो, इससे सारे क्लेश समन हो, दुर्मति दान और द्वेष दमन हो, यानी इससे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाए। क्लेश अर्थात दूर, क्लेश अर्थात कष्ट, शमन अर्थात दूर हो, इससे सारे कष्ट दूर हो जाए। दुर्मति दानव द्वेष दमन हो, है ना, दुर्मति यानी दुर्बुद्धि, जिसके अंदर बुरी भावनाएं हो, जिसकी बुद्धि अच्छी ना हो, उसको हम दुर्मति कहते हैं। तो दुर्मति दान और द्वेष दमन हो, इस संसार में रहने वाले बुरे लोगों का क्या हो, दमन हो जाए, या अर्थात कम हो जाए, ऐसे लोग कम हो, सबके अंदर अच्छी बुद्धि का विकास हो। अति उज्जवल अति पावन मन हो, सबके अंदर बिल्कुल पवित्र और स्वच्छ मन हो। ये नहीं कि मन में
विभिन्न प्रकार के कल और छपट की भावना उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा। यहाँ करा अति उज्जवल अति पावन मन हो, सबका मन बिल्कुल साफ सुथरा और पवित्र हो। पावन मतलब पवित्र और उज्जवल मतलब साफ। लोग कहते हैं ना इसका मन ही बड़ा गंदा है, इसके मन में विभिन्न प्रकार की गंदगी भरी हुई है। ऐसा ना हो, सबका मन क्या हो, साफ सुथरा। मन का सदैव साफ होना चाहिए, मन में किसी भी प्रकार की बुराई को नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए कह रहा है अति उज्जवल अति पावन मन हो, प्रेम तरंग बहे सुखकारी, है ना। सुख देने वाली सभी तरंगे बहे, तरंगे वेव्स, हैं। आप कहते हैं ना हीट वेव्स, वाटर वेव्स, होता है ना। ऐसे ही कह रहा कि प्रेम तरंग बहे सुखकारी, सबके अंदर प्रेम रूपी तरंग का संचार, भाईचारे का संबंध सभी के साथ बना रहे, कहीं किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना उत्पन्न ना हो, सब सुख पूर्वक रहें, सबका जीवन सुखकारी हो, सबके अंदर भाईचारे का प्रेम बना रहे, किसी भी प्रकार की के मतभेद एक दूसरे में उत्पन्न ना हो। इसी ध्वजा के नीचे आकर, किस ध्वजा के, ओम ध्वज जो है, उसी ध्वज के बारे में कह रहा है कि इसी ध्वजा के नीचे आकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर। ये नहीं कि यहाँ पर आ गए और कौन छोटा कौन बड़ा, ये उस कास्ट का ये उस कास्ट का, ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं होती है। सभी एक जाति के मान लिए जाते हैं कि आर्य जाति, आर्य अर्थात श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त होते हैं उन्हें हम आर्य कहते हैं। श्रेष्ठ गुण आप समझ सकते हैं, जो प्रशंसनीय है, उन गुणों को धारण करने वालों को ही हम आर्य कहते हैं। तो कह रहे इसी ध्वजा के नीचे आकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर। प्राचीन समय में जिस समय महर्षि दयानंद उत्पन्न हुए, उस समय समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी, जिसमें से एक जाति प्रथा भी बहुत चरम पर थी। लोगों में छोटे बड़े की भावना बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने उस जाति प्रथा को दूर करने के लिए भी बहुत प्रयास किया। तो उस ऊंच नीच का भेद भुला करके यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, मिले विश्व मुद मंगल गाकर, पूरा विश्व मंगलकारी गीतों को गा करके एक हो जाए, पंथाई पाखंड विषाई। और उचित रास्ते पर चलने वाले लोग, विभिन्न प्रकार के पाखंडों को मानने वाले लोग क्या हो, पाखंडों को त्याग करके एक रास्ते पर चल पड़े। इसी ध्वजा को लेकर कर में अर्थात हाथ में, करा इसी ध्वजा को लेकर कर में, भर दे वेद ज्ञान घर घर में। यानी आर्य ध्वज जो है उसको आप अपने हाथ में लेकर के घर घर में वेद रूपी ज्ञान फैला दीजिए। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि वेद सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद को पढ़ना पढ़ाना सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। तो जब वेद में आप कह रहे हैं कि वेद सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद में सभी सही सही बातें बताई गई हैं, तो जब सब लोग सही सही बातों को पढ़ेंगे तो उनका ज्ञान का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। उनके अंदर से बुरी भावनाएं मिटेंगी, सबके अंदर जो भ्रष्टाचार या पाप कर्म करने में संलिप्तता बढ़ी हुई है वह कम होगी। तो इसी के लिए कवि कह रहा है कि इसी ध्वजा को लेकर कर में, कर अर्थात हाथ में लेकर के चारों दिशाओं में हम घूमेंगे और सबको वेद रूपी ज्ञान देते चलेंगे। इसी को कह रहा कि भर दे वेद ज्ञान घर घर में, घर घर में अर्थात प्रत्येक घरों में जाकर के हम वेद रूपी ज्ञान को फैलाएंगे, बांटेंगे। आप देखते हैं ना कोई भी इलेक्शन आता है
चुनाव आता है तो उसमें लोग कन्विंसिंग करते हैं, तो घर घर जाते हैं कि नहीं जाते हैं कि हमको ही वोट दीजिएगा, हमको ही वोट दीजिएगा, ये मेरा चुनाव चिन्ह है, ये मेरा चुनाव निशान है, इस पे आप ऐसे बटन दबाइएगा तो हमको वोट मिल जाएगा। घूमते टलते हैं ना। तो ऐसे ही उस समय महर्षि दयानंद के सैनिक घरों में जाकर के लोगों को वेद की तरफ मोड़ते थे। क्यों? क्योंकि उस समय लोग वेद के तरफ से विमुख हो चुके थे, इसीलिए तो उनको स्लोगन देना पड़ा महर्षि दयानंद को, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का तात्पर्य, वेद में सभी सत्य विद्याएं वर्णित हैं, आप इसको पढ़िएगा, तब आपको सत्य और असत्य का ज्ञान होगा। तो जब आपको सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा तो आप सत्य रूपी कार्यों को ही करिएगा, असत्य वाले कर्मों को आप नहीं करिएगा, तब आपके अंदर से बुरी भावनाएं दूर हो जाएंगी। शुभग शांति फैले जग भर में, पूरे संसार में शांति ही शांति फैल जाएगी। मिटे अविद्या की अधियारी, और अविद्या रूपी अंधकार जो चारों तरफ फैला हुआ है, जब वेद रूपी ज्ञान रूपी वेद ज्ञान रूपी प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, तो जो अविद्या रूपी अंधकार फैला हुआ है संसार में, वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना, सूर्य उदित होता है तो धीरे धीरे अंधकार भाग जाता है, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, और जैसे ही सूर्य अस्त होने को होते हैं और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगता है। तो उस समय अविद्या रूपी अंधकार चारों तरफ फैला हुआ था, तो उसको हटाने के लिए वैदिक रूपी सूर्य का उदय होना निश्चित था। तभी जाकर के आज हम आप क्या कर पा रहे हैं, शांति रूप से, शांति ढंग से अपने जीवन यापन को निर्वहन कर पा रहे हैं। विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावे, सत्य अहिंसा को अपनावे, जग में जीवन ज्योति जगावे, त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी। करें कि विश्व में प्रेम का पाठ पढ़ावे, लोगों में भाईचारे का संबंध बना करके जीने की शिक्षा दें, सत्य अहिंसा को अपनावे, लोग सत्य और अहिंसा, हिंसा नहीं अहिंसा को अपनावे, लड़ाई झगड़ा में कोई विश्वास न रखे, और सभी लोग सत्य बोले। जब सब लोग सत्य बोलेंगे, सब लोगों में प्रेम बना रहेगा, तो वहां पर अहिंसा होगी ही नहीं। जग में जीवन ज्योति जगावें, पूरे संसार में जीवन रूपी ज्योति को जगाएं, त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी, हमारा यह जीवन वृत्ति अर्थात आचरण व्यवहार क्या हो, त्याग पूर्ण हो, त्याग करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। त्यागपूर्ण अर्थात कोई किसी भी मनुष्य से किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो उसको हम क्षमा कर सके, क्षमाशील हो। तो क्षमाशील हो, मान लो किसी के सामान को तोड़ दिया तो क्या करना होगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त करेंगे तो वही हुआ ना त्याग कर। ये हमारे सामान को उसने तोड़ दिया, फिर भी हम उसको कुछ नहीं बोले। आर्य जाति का सुयश अक्षय हो, लोगों में, इस संसार में आर्य रूपी जाति का क्या हो, निरंतरता उसमें बनी रहे, बढ़ते रहे, सुयश अक्षय हो, इसके यश में बढ़ोतरी हो, और इसका क्षय भी ना हो, यानी यह कभी नष्ट ना हो। आर्य ध्वजा की अविचल जय हो, आर्य ध्वजा का क्या हो, सदैव हर जगह जय हो। आर्य जनों का ध्रुव निश्चय हो, आर्य समाज को मानने वाले लोगों में यह विश्वास होना चाहिए, ध्रुव निश्चय, कभी भी जो अपने विश्वास को, निश्चय को, प्रण को, प्रतिज्ञा को टलने ना दें। ध्रुव निश्चय, ध्रुव अर्थात बिल्कुल फिक्स, एक जगह स्थिर। ये नहीं कि नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे कल फिर बदल जाए, ऐसा नहीं, ना बदलने वाले अटल निश्चय हो। आर्य बनाए वसुधा सारी, यानी उनका यह पूर्णतः फिक्स एम होना चाहिए कि पूरे इस पृथ्वी पर रहने वाले को हम क्या करेंगे, आर्य बनाएंगे। आर्य अर्थात सभी को श्रेष्ठ बनाएंगे। यही
इस कविता के माध्यम से बताया जा रहा है। आप फिर इसको पढ़ेंगे और समझेंगे।